सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। आज हम लोग सप्तम अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने देखा था कि नारद जी का जो चरित्र है वो विशेष रूप से हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से व्यास जी को जो मोह हो गया था, व्यास जी को भी सत्संग से ही उनके मोह को दूर किया। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक उसमें ये बोला हुआ था कि भगवान के नाम का अगर हम लोग ये निरूपण नहीं करते हैं या फिर उनके निर्मल यश का गान नहीं करते हैं, ऐसी कोई भी कृति हो तो वो फलदायक नहीं होती है और मन में हमेशा ही वो तृप्ति, वो संतोष का अनुभव नहीं होगा। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कर्म किया है जिससे भगवान का यश जो है उसका प्रसार प्रचार है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि आपने धर्म का तो निरूपण किया है, आपने महाभारत की रचना तो की है, पर अभी भी शेष है कार्य, क्योंकि आपने भगवत नाम का अनुकीर्तन या संकीर्तन नहीं किया है। उसके बाद ही उन्होंने जो है बैठ के भागवत की रचना की। अच्छा, उसके बाद नारद जी ने क्या किया? नारद जी जो है उनको बता रहे थे कि किस तरह से मेरा पिछला जन्म जो है वो कैसा रहा, कैसा था।
वो जो पिछला जन्म था उसमें मैं एक दासी का पुत्र था और महात्माओं के सत्संग से ही चातुर्मास में वो लोग रुक गए थे, तो मैंने भी वहां पे सत्संग किया उनका। अच्छा, उनको जो श्लोक दिया था, उनको जो मंत्र दिया था, ये बहुत पावरफुल मंत्र है, कल ये बताना मेरा रह गया। ये वाला है सिक्स्थ नहीं फिफ्थ चैप्टर में, आप देखिए 37th मंत्र श्लोक, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैंने भी इसको बहुत चैंट किया हुआ है, स्पेशली इस मंत्र को, इस श्लोक को, और इसी से ही मेरा आगे का रास्ता खुला और फिर मैं मेरी गुरु से मिली थी। यही वाला वो मंत्र है, तो श्लोक नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। क्या हुआ, ये इसमें भगवान के चारों स्वरूप का वर्णन है। चारों स्वरूप मतलब क्या, इसमें भगवान वासुदेव है, वासुदेव जी और संकर्षण भगवान है, और उनके पुत्र प्रद्युम्न और उनके पौत्र अनिरुद्ध, इसको चक्रव्यूह बोलते हैं। तो ये चारों का चारों जो अंतःकरण चतुष्टय के देवता भी यही लोग हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मंत्र है, जो मंत्र नारद जी को दिया था उन महात्माओं ने, और नारद जी ने इसी मंत्र का ही जप किया था, और जप करके उनको भगवान के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे। तो ये मैं कल मेरा बोलना आप लोगों को रह गया जल्दी जल्दी में, ये बहुत पावरफुल मंत्र है ये, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, अब उन्होंने अपने बारे में बताया, सत्संग किया, और उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान के बारे में, आप तो ज्ञानी हो, आपको ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, आपको तो सब कुछ पता है। अब क्या करो, आप जो है समाधिस्थ होकर आप सारे के सारे कल्पों में जितने बार भगवान के अवतार हुए हैं वो सारे के सारे याद करने की कोशिश करो। इतना बड़ा काम है। और फिर उन्होंने कहा कि आप उसके बाद में आप भागवत की रचना करिए, भगवान के निर्मल यश का दान करिए, और उसके बाद में देखिए आपका जो ये प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। और ऐसे इनको नारद मुनि को हम लोग ने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो इतने महान है कि भगवान ने स्वयं उनको ये देव दत्ता मिमाम वीणा, उनको वीणा दी है और कहा है कि आप मेरा नाम स्मरण करते रहो। तो ये कोई काम नहीं, कितना बढ़िया काम है ना। सिर्फ भगवान का स्मरण करो और संसार में रमण करो और भगवत भक्तों को मेरी तरफ प्रेरित करते रहो, बस यही काम। कितना सुंदर है, ऐसा जीवन मिलना चाहिए कि हम भगवान के काम आ सके। मोक्ष तो मिल जाएगा, पर भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, ये मिलना बहुत दुर्लभ है। भक्तों को यही चाहिए, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। मैं देखा ना था परम धर्म भागवत में मोक्ष को के भी ऊपर है। तो परम धर्म जो है वो ये है कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार हम भगवान को बोलते रहे कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी लीला में आपका जहाँ पे भी मन हो वहां पर हमको अपने कर्म में ही लगाइए। तो ये हुआ, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने समाप्त किया था कल। आज हम सप्तम अध्याय में प्रवेश करते हैं। सप्तम अध्याय में क्या हुआ, अब नारद मुनि तो चले गए। नारद मुनि चले जब गए तब उन्होंने, उनका सुंदर आश्रम था सरस्वती के किनारे, इनका व्यास जी का, वो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पे बढ़िया बढ़िया सब यज्ञ चल रहे थे ऋषि मुनियों के आश्रम में। और क्या हो, सुंदर यज्ञ चल रहा था, हवन चल रहा था वहां पर ही चारों, बहुत सुंदर का मतलब चारों ओर बेर का सुंदर वन था। बद्रिकाश्रम के आसपास में ही सरस्वती के तट पर उनका वन हुई आश्रम था। वहां पर उन्होंने अच्छे से आचमन वगैरह किया सरस्वती नदी के पानी से, और वो बैठ गए, समाधिस्थ होकर वहां पर बैठ गए, अपने मन को समाहित किया उन्होंने। और फिर जो सारे के सारे कल्पों के सारी भागवत की कथाएं हैं वो सब उनके मन में फ्लैश होने लगे। बहुत प्योर माइंड है, वो तो भगवान के अवतार ही हैं, कलावतार हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने सारे के सारे माया को देखा, सृष्टि कैसी बना रही है माया, माया कैसे भगवान के आश्रित है, ये सब कुछ देखा उन्होंने। और वहां पर देख के उन्होंने क्या किया, भक्ति योगे न मनसी, चौथा श्लोक, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले।
दो मन के क्वालिटीज बताए हैं। कौन कौन से हैं? प्रणिहित और अमल। प्रणिहित मतलब होता है एकाग्र चित्त होना। माइंड के दो क्वालिटीज है, क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड माइंड और प्योर माइंड, शुद्ध मन, अंतःकरण। ये दो क्वालिटीज है। देखिए, जैसे अगर हम कभी पानी के बारे में बात करें तो पानी जो है, पानी की क्वालिटी क्या है? चंचलता, प्रवाहित पानी। तो हो सकता है कि वो पानी प्रवाहित हो रहा है, पर वो बहुत शुद्ध पानी है। प्रवाहित हो रहा है जल, पर शुद्ध है। पर दूसरा एक ये भी हो सकता है कि वो जो जल है वो स्थिर है पर मैला है। तो यहाँ पर दोनों ही चाहिए हमको। हमको शुद्ध पानी भी चाहिए और हम लोगों को स्थिर पानी भी चाहिए। तो ऐसे ही उनका मन उन्होंने कैसे बना लिया? क्योंकि उसी मन में ही भगवान का रिफ्लेक्शन होगा, अन्यथा उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मन में हमारे भगवान का रिफ्लेक्शन लाना है, बहुत बहुत देर तक अगर हम लोग किसी टॉपिक में स्थिर रहे तो ही हम डीप जा सकते हैं। अगर ऊपर का सतह जो है, माइंड हमारा चंचल है, एकाग्र नहीं हो रहा है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर हॉप कर रहा है माइंड, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जा रहा है कंटिन्यूअसली, तब क्या होगा? हम लोग डीप एक टॉपिक पर सोच नहीं पाएंगे। इसलिए स्थिर मन भी चाहिए और एक टॉपिक को पकड़ के रहने के लिए शुद्ध अंतःकरण की भी आवश्यकता होती है। तो शुद्धता भी चाहिए। ये दोनों के दोनों मन जो है उन्होंने बनाए। और अपश्यत पुरुषम पूर्व माया च तत्पाश्रय, और उन्होंने उस पुरुष के दर्शन किए, अपश्यत पुरुषम पूर्वम, उसका उन्होंने पूरा अपने अंदर ही ध्यान किया, जिसके आश्रित ये पूरी माया है, ये सारे के सारे गुण हैं। एक डेफिनेशन है माया की, तत्व बोध बोल के ग्रंथ है, उसमें आता है त्रिगुणात्मिका माया। माया कौन है? गुणों से बनी हुई है। तीन जो गुण है वही माया है, बनी नहीं हुई है। तीन जो गुण है वही माया है। तो उन्होंने किस पुरुष को देखा? उन्होंने मन को समाहित करके उस पुरुष को देखा जो गुणातीत है, जो गुणों के परे हैं, जिनमें गुण आते जाते रह रहे हैं। उन्होंने गुणों को अपने अंदर आश्रय दिया हुआ है। उस परम पुरुष को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा कि अरे बाप रे, पूरा का पूरा संसार जो है माया से ग्रसित है, बहुत ज्यादा। यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, और इस संसार में सारे के सारे जीव जो है कैसे फंसे हुए हैं, ये सब भी उन्होंने वहां पे अच्छे से देखा। देखिए, एक चीज है अविद्या, ध्यान से सुनिएगा, और एक चीज है माया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो अविद्या है वो जहां पर अंदर जाती है, जहां रहती है, उसके अपने आश्रय को ही मोहित कर देती है। अविद्या का नेचर ऐसा है कि जहां पर भी जाएगी, जहां पर भी बैठेगी, अपने आश्रय को ही वो मोहित कर देती है ना। पर माया जो है वो वैसा नहीं है। माया, हम सब तरफ माया सब तरफ है, पर माया से हम मोहित नहीं हो रहे। माया को हम जब देखेंगे, जिस चीज में हम देखेंगे, जैसे ही हमने ध्यान दिया उस माया पर, हम मोहित हो जाए। माया का ये चक्र है, ठीक है। तो जो माया को देखता है, जो देखने लगता है, उसके ऊपर माया जो है एक्ट करती है। फिर अविद्या का क्या केस है? अविद्या जहां पर भी जाके बैठेगी, अविद्या मतलब क्या? हम लोग देह हैं, यह अविद्या है। मैं देह हूँ, मैं अनन्या चैतन्य हूँ, मेरा नाम क्या है? अनन्या। मैं कहाँ की हूँ? मैं आसाम से हूँ। कहाँ रहते हैं आप? गुवाहाटी में हम रहते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये अविद्या है। जहां पे भी आके बैठेगी, वहां पे अपना पूरा का पूरा आश्रय जमा लेगी और अपने आप को ही दिखाएगी कि मैं ही सब कुछ हूँ। अगर हमको कोई बोलता है कि आप बहुत खराब हैं, हाँ, बहुत ज्यादा खराब, हमको बुरा लग जाता है। अरे पर हम कहाँ से खराब होंगे? हम, ये शरीर खराब हो सकता है, माइंड को आप खराब बोलेंगे, आत्मा को तो हम छू भी नहीं सकते। आत्मा तो बिल्कुल परे है, त्रिगुण से परे है। तो वो आत्मा को ना हम बोल सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। तो वो आत्मा जो है वो तो सबसे परे है।
और जब कोई कुछ हमको बोल देता है तो फट से हमको बात लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये अविद्या महारानी जो है वो बैठी हुई है, हमको बना के, कुछ बना के बैठी हुई। अगर हम लोग कुछ बन के यहाँ पे संसार में रहेंगे तो हम लोग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल समझते हैं? मतलब वो एक टेडी रहता है ना, एक छोटा सा, जिसको उसके नाक पर ऐसा लिखा हुआ होता है, हिट मी लिखा हुआ रहता है वो टेडी पैर के ऊपर। वैसा का वैसा ये जो है ना, ये संसार जो है, संसार में जब हम जाते हैं कुछ बन के, तो फिर हम अपने आप को बोलते रहते हैं हिट मी हिट मी हिट मी। हमको बहुत ज्यादा वल्नरेबल बन के नहीं जाना चाहिए। हमने अपने वोन्स को, अपने जख्मों को खुला करके हम संसार में जाते हैं। जैसे ही हम कुछ बन गए, हमने अपने जख्मों को खोल दिया है। अब उस जख्म पे कोई भी आके मार सकता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कुछ भी ना बने। अगर हम कुछ ना बने, अगर बन के हम लोग जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि अविद्या से हमें बच के रहना चाहिए। एक कथा आती है जो मैं वो पहले भी मैंने बताया हुआ है। दो महात्मा थे, एक गुरु थे और एक शिष्य थे। ये दोनों जा रहे थे जंगल से कहीं पे। तो जब जा रहे थे ये लोग, जाते जाते रात हो गई। जंगल में कहाँ रहे, तो ये लोग जब जा रहे थे तो इन्होंने देखा एक ट्री हाउस है, वृक्ष के ऊपर एक घर बना हुआ है छोटा सा। रात हो गई थी तो गुरु महाराज जी ने कहा शिष्य से कि तुम एक काम करो, मैं तो कहीं पे भी रह लूंगा, उधर मंदिर वंदिर है कहीं पे मैं चला जाऊंगा, तुम इस पेड़ पे चढ़ जाओ और इस घर में रहो। उसने कहा ठीक है गुरु जी। तो वो रहा। दोनों ही सन्यासी हैं, दोनों ही संत हैं। अब वो चढ़ के रहने लगा। रात हुई, रात को 12-1 बजे अब कोई आया, एकदम बड़ा सा हट्टा कट्टा एक आदमी आया और उस पेड़ के ऊपर चढ़ के घर में जैसे ही घुसा, उसने कहा अरे यहाँ पे तो कोई है, कौन हो तो, यहाँ कैसे घुस गए? चलो चलो निकलो निकलो, मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि अरे तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुमने देखा नहीं मैं कौन हूँ? मैं सन्यासी हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारा अतिथि बन के आया, तुम ऐसे करके मुझे भगा रहे हो? बोले मैं कुछ नहीं जानता, सन्यासी वन्यासी मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ। अतिथि वतिथि मेरे लिए कोई नहीं है। मैं यहाँ पे जंगल में अकेला रहता हूँ, तुम यहाँ से निकलो, तुमको जो भी करना है करो, पर यहाँ से निकलो, मेरा घर खाली करो। और धक्का दे के उसने उसको पेड़ के नीचे ढकेल दिया। नीचे ही बेचारा सारी रात। सुबह गुरु महाराज जी आए। गुरु महाराज जी आके बोले और क्या हाल चाल है बेटा, सब ठीक है? रात कैसे कटी उजारी? गुरु जी आप क्या बताएं, आप पूछिए मत हमारी रात कैसे कटी, बस कट गई किसी तरह, मैं जिंदा हूँ। बोले क्या हुआ? तुमको तो मैं घर में रख के गया था। तो उसने बताया सब कुछ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं आज रात को मैं जाऊँ। बोले नहीं क्यों आप जा रहे हैं फालतू में, चलिए यहाँ से। बोले नहीं 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 आज जाओ, उनको कुछ सिखाना था। फिर रात हुई, ये फिर से चढ़ गए और चढ़ के वो बैठ गए। फिर से रात हुई, रात में आया ये आदमी, कि अरे आज फिर से कोई मेरे घर में है, कौन हो तुम? ये चुप, एकदम चुप। कहाँ से आए हो, बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं। कहा बताते क्यों नहीं हो, चलो चलो निकलना होगा यहाँ पे तो मैं रहता हूँ। फिर वो चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोल रहे। फिर धीरे धीरे वो आदमी ने कहा अच्छा तुम कुछ बोलते नहीं हो क्या? तो भी कुछ नहीं बोले, एकदम। अच्छा कोई बड़े महात्मा लगते हो, संत लगते हो, अच्छा कपड़े से तो साधु लग रहे हो, ठीक है रह लो यहाँ पे, रात भर रह लो, मैं नीचे रह जाऊंगा। और वो नीचे आ गया और रात भर वो महात्मा जी जो है उसके कुटिया में आराम से रहे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे ही हम कुछ बन के जाएंगे यहाँ पर, तो बन के जाएंगे तो ये माया महारानी हमारे पास में लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उस आइडेंटिफिकेशन का, जो भी जिस चीज से भी हमने तादात्म्य किया है, हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम माँ हैं, हम बहन हैं, हम भाई हैं, हम बच्चे हैं, हम एम्प्लॉई हैं, हम एम्प्लॉयर हैं, जो भी है, हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, जो भी आइडेंटिफिकेशन हमारे ऊपर लगाएंगे हम,
उसके साथ में उसके धर्म अधर्म आ जाते हैं, उसका कर्तव्य अकर्तव्य आ जाता है, उसके साथ में निषिद्ध कर्म, निहित कर्म, विहित कर्म, अकर्म कर्म सब आ जाता है और उसको करना पड़ेगा, यही बंधन है। इसलिए यहाँ पर जैसे माया मतलब क्या, जैसे ही हम लोग कुछ बन के गए वहां पर हमको कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बन के क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। ये डिफरेंस है माया में और अविद्या में। अविद्या क्या करेगी, हमको कुछ बना देगी, हम उससे मोहित हो जाएंगे, हमारा आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो जाएगा। जहां पर हम रह रहे हैं, हम आत्मा है, हमारा कोई नाम नहीं है, हम गुणों से परे हैं, है ना। हमारे जन्म मृत्यु हमारा हो नहीं सकता है, पर अभी क्या लगता है, यस माय डेट ऑफ बर्थ इज देयर, डीओबी आपका क्या है, उससे भी जेंडर लिखिए, आपका आपका नाम क्या है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका आधार कार्ड बताइए, परिचय पत्र बताइए, पैन है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे अविद्या जनित हैं। जरूरी है, संसार में रहेंगे, तो मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ, प्लीज दो चीजों को मिक्स मत करिए। तो चीज जरूरी है इंटरेक्शन के लिए, पर ये अविद्या हमको बना देती है कुछ ना कुछ और अपने आश्रय को पूरी तरह से छुपा देती है। और माया क्या है, माया को जैसे ही हम देखने लगेंगे, हमने देखा बहुत अच्छा, बोल किया मार्केट हम जा रहे हैं, चलो चलो गुवाहाटी चलते हैं, घूमने चलते हैं, हम नए नए आए हैं यहाँ पे, चलो कहाँ चलना है, लो फैंसी बाजार चलते हैं, वहां पे हम लोग खूब घूमेंगे। फैंसी बाजार या फिर कोई नया कोई जगह बनी हुई है, कौन सी नई जगह यहाँ पे, गार्डन जो जहाँ पर है बहुत बड़ा सा, कानन, कौन सा कानन है, कुछ नहीं, श्रद्धांजलि कानन नहीं, और एक भी है कुछ बहुत सुंदर, बोले चलो वहां पे चलते हैं, चले वहां पर गए, वहां पर देखा सब कुछ। जैसे जैसे हम लोग कोई चीज देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी है, तो गुवाहाटी में मैंने पहली बार देखा, इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम घर ले चले। आप कहाँ से आए हैं, हम दिल्ली से आए, वहां पर ये मिलता नहीं, यहीं पे हमने पहली बार देखा, यहाँ से ले जाए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा, तो वो माया ने काम करना शुरू कर दिया, क्या बोलना शुरू कर दिया कि तुम इसके बिना इनकम्प्लीट हो, ले लो मुझे, ले लो, तो हाथ आके आके बढ़ा के खड़ी हो जाएगी, ले लो ले लो ले लो मुझे। ये डिफरेंस है। ये जो है, ये सब कुछ कौन देख रहा है, व्यास जी देख रहे हैं, व्यास जी देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा ये काम करते हैं ये दोनों मिलके, ओ हो, सारा का सारा अनर्थ जो है इन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, ये सब कुछ जानकर इस भागवत का निर्माण किया कि ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए जिसका अध्ययन करने पर ये जो व्यक्ति है, साधक है, ये भक्त बन जाए, उसके हृदय में भक्ति आ जाए, और ये भक्ति से वो इन दोनों से, अविद्या और माया से बचा रहेगा। उन्होंने इसीलिए ये करके किया, क्या किया, यस्याम वै श्रूयमाणायाम 7th श्लोक, सुनते ही, बस सुनने की आवश्यकता है, जिसको सुनते ही क्या होता है, कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, उसे भक्ति आ जाती है हृदय में। और उन्होंने क्या किया, स संहिता भागवती कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम, देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले पहले तो उन्होंने कृत्वा बनाया, फिर उसके बाद अनुक्रम्य मतलब फिर से उसको रीराइट किया, कि इतना बड़ा था, इतना कुछ उनके दिमाग में आ रहा था, सब फ्लैश हो रहा था, और सब कुछ लिखने के बाद फिर से उन्होंने उसको रीराइट करके देखा कि कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है, कौन सा लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए, कौन सा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है भागवत, ये और महाभारत में क्या अंतर है, महाभारत भी उन्हीं की कृति है, महाभारत जो है वो इतिहास है, हाँ, ये इतिहास, स्मृति, इतिहास, पुरानी, तीनों अलग अलग है। इतिहास जो है वो महाभारत है, और सॉरी रामायण और महाभारत, हाँ ये दोनों, और स्मृति जो है वो गीता है, और पुराण ये ये भागवतम है, श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम जो है वो भक्ति का ग्रंथ है, यहाँ पर भक्ति, विशेष प्रकार से भक्ति का ही अनुमोदन है, उसी के बारे में
चर्चा है, भगवान की कथा इस तरह से रचना की गई है कि हमारे हृदय में भगवान के लिए पूरी तरह से श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, पूरी तरह से विश्वास हो कि उनके अलावा हमारे संसार में कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने भागवत की बार बार अनुक्रम्य, उन्होंने फिर से रीराइट कर करके कुछ कुछ हटाया, कुछ और जोड़ा, इस तरह से उन्होंने इसकी रचना की। उसके बाद आपको याद होगा यहाँ पे कथा किसमें चल रही है, वो सूत जी जो है वो शौनक जी को बता रहे हैं। अब शौनक जी ने यहाँ पे पूछा, शौनक जी ने क्या पूछा, आप एक बात बताइए, ये शुकदेव जी जो है वो तो बहुत निवृत्ति परायण है, उन्होंने तो घर भी छोड़ दिया था, सब कुछ तो चले गए थे, और हमेशा वो तो आत्मज्ञानी भी है, अपने आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। फिर ये किस कारण से उन्होंने इतना एक विशाल जो ग्रंथ है इसका अध्ययन किया, क्या जरूरत थी अध्ययन करने की, क्या जरूरत थी इसको पढ़ने की, ये आप हमको समझाइए कि क्यों उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो तब उन्होंने कहा, सूत उवाच, लास्ट वाला श्लोक, सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस छोटे छोटे लाइंस को याद रखिएगा। तो ये बोल रहे हैं आत्मा राम है, तो कौन आत्मा राम मतलब क्या होता है, अपने ही आत्मा में ही जो रमण करते हैं उनको हम बोलते हैं आत्मा राम। मतलब उनको मकान नहीं चाहिए, उनको पुत्र आदि इत्यादि नहीं चाहिए, उनको भोजन में कोई रुचि नहीं है, उनको बाहर के मार्केट में कोई रुचि नहीं है, पैसे में रुचि नहीं है, लाभ हानि में कोई रुचि नहीं है, अपने शरीर में कोई रुचि नहीं है। उनको बस यही लगता है कि हाँ सब कुछ क्या है, मेरे आत्मा में ही सब कुछ जो है वो दिखाई दे, रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, एक हो हम, तो मैं एक ही हूँ और सारा का सारा मेरे ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं आत्मा राम। तो ये शुकदेव जी जो है वो आत्मा राम है, वो ज्ञानी है, वो ब्रह्मवेत्ता है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी इनका प्रश्न भी जो है वो ऐसा है कि फिर वो भगवान की कथा क्यों सुनते हैं, क्योंकि वहां पे तो दो बोल के कोई है नहीं, दूसरा होगा तब तो जाके हम उनकी कथा सुनेंगे। पर जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए तो सब कुछ हम एक ही मानते हैं, स्थिति एक ही हो जाती है, तो क्यों सुनेंगे। तब इन्होंने कहा कि ठीक बात बोल रहे हो आप, ठीक बात है ये, पर भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि कोई भी खिंचा चला जाएगा उनके गुणों से। ऐसे बढ़िया बढ़िया उनके अंदर गुण हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया लीला करते हैं। देखिए जब शुकदेव जी जंगल भाग गए थे और पिताजी पीछे पीछे कातरा जुहा वो करके पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके, तब अब उनको पकड़े कैसे, तो पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, अब वो अंदर 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 भागे जा रहे हैं। 16 साल के जो पुत्र है उनके साथ में एक 60-70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति, उनके साथ कंपटीशन तो कर नहीं सकते हैं, कहाँ उनके साथ में भागेंगे। तो उन्होंने 1-2 शिष्य को अपने बुलाया, क्योंकि उनके पास में भी यूनिवर्सिटी थी, उनके ऐसे गुरुकुल था, तो 1-2 शिष्यों को बुला के उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बरिहा पीड़म नटवर वपु, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान के रूप की बहुत सुंदर वर्णन है, या फिर उनके लीला की का बहुत सुंदर वर्णन है, ऐसे श्लोक हैं कुछ कुछ। तो व्यास जी ने उन श्लोकों को चूज कर करके अपने शिष्यों को सिखा दिया। बोला कि तुम जाके जैसे ही वो बैठेंगे समाधि में एक जगह जाके छुप जाना तुम लोग, और जैसे ही वो समाधि में जाने वाले होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, ध्यान में बैठेंगे, तुम लोग ये वाले श्लोकों को उनके सामने जा जाके गाना। और जैसे ही शुकदेव जी ये सुंदर श्लोकों को सुनते थे उनकी समाधि भंग हो जाती थी। बोले कौन गा रहा है ये श्लोक, कौन बोल रहा है, सामने आओ इधर आओ, बताओ बताओ, सुनाओ तो सुनाओ। तो वो लोग आ जाते थे सामने, उन्हीं के एज के सारे बच्चे होते थे, सामने आ जाते थे और सुनाते थे। ये श्लोक तो बहुत सुंदर है, किसने सुना है, तो तुमको और भी ऐसे श्लोक सुनने हैं, आओ 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 मेरे साथ आओ, हम तुमको और ऐसे बहुत सारे श्लोक सुनाएंगे। बोले पक्का सुनाओगे, ऐसे कर करके लियोरिंग बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड है लियोर, तो वो लियोर करके वो आश्रम में लेके जाते थे कि आओ आओ और सुनना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके उनके आश्रम में लेके आते थे। फिर वहां पर
उन्होंने व्यास जी ने उनको बाकी का पूरा भागवत इस तरह से सुनाया था। तो भगवान के गुण, भगवान की क्वालिटीज ऐसे ऐसे हैं कि हम लोग क्या बोले। हाँ, भगवान जो है वो झूठा, अपने भक्तों का झूठा खा लेते। जब वो लोग वन भोजन कर रहे थे भगवान अपने भक्तों के साथ में, तो सारे के सारे ग्वाल बाल जो है आसपास में बैठे हुए हैं। एक आध लीला सुन ही लेते हैं हम जब इस पोर्शन में आए। बहुत सारे ग्वाल बाल सुबह सुबह ही 3 साढ़े 3 बजे से ही नंद बाबा के घर के आसपास में सारे के सारे गोपाल छोटे छोटे सब तैयार होके, उनकी माए उनको सुंदर से तैयार कर देती थी, नहा धो के और सुंदर गहने वहने पहना के, काजल वाजल टीका विका लगा के, छीका दे के, छीका समझते हैं ना, टिफिन बॉक्स कि वहां पे खाना है, वन भोजन करना है, वो सब तैयार वैयार करके। क्योंकि इन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट रहता था, कन्हैया के घर जाना है, कन्हैया को उठाना है, कन्हैया के साथ जाएंगे, वो पहले कहीं चला ना जाए अपने गैया को लेके, तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। सब आस पास सुबह होते ही आस पास में यशोदा जी के घर को घेर के खड़े हो जाते। जब सब लोग खड़े हो गए तब देखते जा रहे कन्हैया तो भी सो रहे, सब वेट करते रहते थे। तो यशोदा मैया उनको उठाती थी, लल्ला उठो, बोर हो गई, उठो उठो उठो, जाना है तुमको, सारे ग्वाल बाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो उठो उठो उठो, सब प्रतीक्षा में है। तो सब फिर माँ उठाती थी, उनको नहलाती धुलाती थी, उनके पहले पहले इमेजिन करिए, सारा का सारा ध्यान करिए, उनके बाल फैले हुए हैं, काजल फैला हुआ है, धोती उल्टी हो गई है, कहीं धोती आधी खिसक रही है, ऐसे उठ के करते करते माँ के पास आते थे, माँ की गोद में चढ़ जाते थे, माँ उनको आलिंगन करके चूमती थी, बोलती चलो लल्ला चलो नहा लो, तो नहला धुला के अच्छे से फिर अच्छे से कपड़ा पहनाती थी, खूब सुंदर से सजाती थी, छोटी छोटी धोती पहनाती थी, छोटा सा अंग वस्त्र डालती थी, सारे के सारे गहनों से उनको सजाती थी, उनको तरह तरह से गहने पहनाती थी, मोर मुकुट उनको बहुत पसंद है वो भी लगाती थी। ऐसे करके हाथ में कंगन वगैरह सब करके वो तैयार करके पहले से, उनके उठने के पहले से ही उनका छीका रेडी करके रख देती थी, ये लेके जाएंगे, इनको पसंद है। फिर मधुमंगल बोल के उनका एक दोस्त था, और उसको बुला के बोलती थी कि देखो मधुमंगल, कान्हा जो है ना वो बहुत ज्यादा शर्मीला है, वो सबके हाथ से खाता नहीं है, ठीक है, और अपना जो छीका है वो सबको खिला देगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा, तो इसीलिए तुम ध्यान रखना कि सबको वो जो उसका छीका है वो जरूर खाए, सबका तू अगर कोई खिलाए तो खिलाए, पर सब लोग को वो खिला देता है, ऐसा ना हो कि वो भूखा वापस आए, तो इसलिए तुम जरूर ध्यान रखना। बोले ठीक है मैया। तो मैया ने उसके लिए भी एक छीका दे दिया कि तुम ये भी तुम ले जाओ, ये तुम्हारा टिफिन है, हाँ, तो ये तुम्हारा टिफिन है, तुम इसमें से खाना। ले ठीक है मैया। ऐसे करके वो लोग सब जब जाने लगे वो लोग सब, कोई आगे निकल जाता था, कोई पीछे रह जाता था। हाँ, कन्हैया कभी बीच में से ही नाचने लगते थे, कभी वो देखते थे हिरण जा रहा है ऐसे 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 करके, तो भगवान भी ऐसे ऐसे खुदक खुदक के चलते थे। कभी मेंढक को देख लेते थे तो मेंढक की तरह ऐसे ऐसे चलने लगते थे। हाँ, फिर कभी कभी सारे के सारे लोग उनसे आगे ही निकल जाते, बोलते थे कन्हैया हमको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फिर कन्हैया दौड़ते थे उनको पकड़ने के लिए, बीच में से घूम जाते थे, बीच में से किसी पेड़ के पीछे छुप जाते थे। ऐसे करते करते वृंदावन में पहुंचते थे। वृंदावन मतलब वन वन था उस समय ना, अभी के जैसा नहीं है वृंदावन, सब पूरा जंगल था। तो वन पहुंच जाते थे, फिर जमुना जी के किनारे पे बैठ के सब लोग बैठते थे आराम से, उन लोगों की गैया को खोलते थे, सब गैया जो है चरती रहती थी। अब थोड़ी देर हो गई, अब सबको भूख भी लग गई, बोले चलो चलो हम खाएंगे। सबने अपना अपना छीका निकाला, छीका निकाल के सब गोल कमल जो होता है ना, कमल की पंखुड़ियां जैसे होती है वैसे बैठ गए, सारे के सारे उनके ग्वाल बाल इत्यादि सारे दोस्त उनके वैसे, और भगवान को बीच में बिठा दिया। तो कैसे होता है, और एक के पीछे एक ऐसे और बीच में से ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके 2 जन बैठे हैं उसके बीच में ऐसे, तो सबको भगवान दिख रहे हैं, भगवान को भी सब दिख रहे हैं। इस तरह से वो लोग सब बैठ गए, और बैठने के बाद में सबने अपना खोला, सब लोग भगवान को नहीं 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 कान्हा तुम खाओ तुम खाओ। मधुमंगल का ध्यान उस छीके पर ही है कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं, माँ ने बोल दिया है तो भगवान खा रहे हैं कि नहीं। तो कन्हैया ने देखा, बोले एक बात बताओ मधुमंगल, तुम हमेशा मेरे घर पे खाना खाते हो, हाँ, तुम हमेशा मेरे घर पे खाना खाते हो, तो तुम जो है हमेशा तुम कुछ लाते क्यों नहीं हो, तुम कभी नहीं लाते हो। तुम एक काम करो, तुम जो है
अपने घर से कुछ लेके आओ तो आज, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो मेरी माँ का ही दिया हुआ है, तुम अपना कहाँ लेके आए हो। एक्चुअली होता ये था कि मधुमंगल के माता पिता जो थे बहुत भक्त थे भगवान के, और ये सुबह से शाम तक बस भगवान की पूजा अर्चना और यही सब उपासना ही करते रहते थे। तो इन लोगों को खाना बनाने का टाइम नहीं होता था, और यशोदा मैया को ही पता था, तो यशोदा मैया जो है मधुमंगल को खाना खिलाती थी, उनके घर में ही वो ज्यादातर रहता था। तो सुबह से लोग पूजा ही करते रहते थे, मम्मी पापा उसके माता पिता। तो इसीलिए उसको पता था, अच्छा अब कन्हैया जब कुछ मांग रहे हैं तब तो देना पड़ेगा, अब कैसे दे। तो ये भाग के फिर से घर आया, बोले कन्हैया ने मांगा है तब तो देना ही पड़ेगा। घर में आया, घर में जाके किचन में गया और पाकशाला में देखा तो एक छोटा सा ऐसा ठंडा रखा हुआ था, मतलब मटकी रखी हुई थी, और उस मटकी में छाछ रखी हुई थी। तो इसने कहा मट अब फास्ट आना है क्योंकि नहीं तो भगवान का खाना खत्म हो जाएगा। तो उसने मटकी ली, मटकी उठा के उसमें छाछ थी, उसने देखा भी नहीं कि कैसा कैसा है छाछ का कंडीशन, और वो भागा छाछ लेके भगवान के पास में। तो क्या हुआ, अब सब वहां पे बैठे हुए थे, भगवान ने कहा कि अच्छा मधुमंगल आ गए तुम, दो 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 खाना दो, मुझे क्या लेके आए हो। बोले भगवान रुकिए एक मिनट, इसमें छाछ है। अब देखिए भगवान को भी बहुत अलग अलग प्रथाएं हैं, कोई बोलता है कि भगवान को हम टेस्ट नहीं करके देते हैं, कोई बोलता है कि हमको टेस्ट करके देना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि हमको अच्छे से टेस्ट करके फिर ही भगवान को खिलाना चाहिए, तो अपने अपने भाव की बात है देखिए। तो क्योंकि अगर उसमें कुछ कमी है तो वैसे ही भगवान को खिलाना पड़ेगा। और यहाँ पे टेस्टर कौन है आपको पता है, यहाँ पे राधा जी हमेशा उनका टेस्ट करती है। जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो पहले हमेशा राधा जी को लगाना चाहिए, मेरे पीछे ही वो दोनों ही विराजित है। तो जब हम राधा जी को देंगे तो राधा जी बता देती है, क्या बताती है कि ये कन्हैया के लायक है कि नहीं, पुराना लग रहा है क्या, नमक ज्यादा है क्या, चीनी कम है क्या, सब कुछ वो बता देती है। उस हिसाब से फिर हम खिला सकते हैं। पर यहाँ पर अगर राधा जी को भी हमको अच्छे से ही खिलाना है तो टेस्ट करके खिलाओ, अच्छे से, अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से, कि भगवान उस भोजन से भी अधिक उनको प्रिय है हमारा भाव। तो मधुमंगल ने क्या किया, मधुमंगल ने कहा कि नहीं खराब होगा, भगवान को कैसे पिला देंगे, भगवान के उदर में तो इतने ब्रह्मांड रहते हैं, सबको खराब खिला देंगे फिर। तो उन्होंने उठाया मटका, कौन, मधुमंगल, और ऐसे करके कर बोले मैं पहले पीऊंगा कन्हैया, और पी के मैं देखूंगा, और अगर ये अच्छा नहीं, मन मन में बोल रहे हैं, अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो मैं सारा पी जाऊंगा, और अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं आपको दूंगा। नहीं, भगवान ने कहा कि ठीक है देखो, पर भगवान ने सबके इसमें से झूठा खाया, भगवान ने अपना भी झूठा खिलाया, सबको ये सब चल रहा था। इतने में मधुमंगल ने पीना शुरू किया, गट 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 गट, और उसने पहला घूंट पीते ही उसको समझ में आ गया, ओहो इतना ये खट्टा नहीं है, अब कड़वा हो गया है। अब जानते हैं ना डिफरेंस, पहले खट्टा होता है, खट्टा होते 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 कितने दिन पुराना है वो कड़वा हो गया है, तो ये तो भगवान को दे ही नहीं सकते। और वो गटागट 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 वो पीते जा रहा है, और ये भगवान यहाँ से देख रहे, बोले मधुमंगल ए पूरा पी जाओगे, रुको रुको, और ये पीते जा रहा है पीते जा रहा है, और लास्ट बूंद ऐसे ऐसे करके उसने पूरा खत्म कर लिया ताकि भगवान को एक बूंद भी ना मिले, ऐसे पी लिया। पर क्या हुआ, उसमें से ही यहाँ से उनके गिर गया थोड़ा सा, और भगवान ने उसके मुंह को पकड़ा और करके चाट लिया। और यहाँ से, और ये सारा चीज जो है ये देख रहे हैं वहां ब्रह्मा जी, ये ब्रह्म हो सकता है क्या, ये इतना गंदा है, दूसरों के मुंह से चाट चाट के खा रहा है, दूसरों का झूठन खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, हमारा ब्रह्म तो बाप रे एकदम सच्चिदानंद रूपाय है, वो तो हो ही नहीं सकता है, हाँ वो तो अलग ही होंगे, ये तो कोई बहुरूपिया ही है जो फिर जो कि कर रहा है। उसके बाद में ये सारी, फिर मैं उस लीला में नहीं जा रही हूँ, फिर बाद में भगवान ने पूरी लीला की, ब्रह्मा जी की लीला के बाद। तो ये भगवान जो है, ये भगवान कुछ भी जो है वो अपना देखते नहीं है, क्या देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि भक्ति है, सिर्फ देखते हैं प्रेम है, सिर्फ देखते हैं इनोसेंस है, शुद्धता है, अंतःकरण की शुद्धता है, उसी पर ही पूरे वारी वारी जाते हैं, वारी वारी जाते हैं, न्यौछावर कर देते हैं अपने आप, सारा कुछ अपना दे देते हैं, कुछ भी अपने पास नहीं रखते हैं, ये ऐसे है भगवान।
तो जब भगवान के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, इतनी सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं हैं, वो उखल बंधन वाली लीला, क्यों बंधने जाएंगे? दामोदर नाम ही पड़ गया उनका। एक जीव से कोई बंधता है मेरा भगवान? हाँ, मेरा ही भगवान बंध सकता है। जब हम मेरा बोल के बोलते हैं, हम कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हमारे बच्चों की फोटोज दिखाते हैं, हम हमारे रिलेटिव्स की फोटो दिखाते हैं, ये जो है ये मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरे, ये मेरा बेटा है, ये बेटे की बहू है, यहाँ नहीं रहते, उन लोग बाहर रहते हैं, ये मेरे पोता है, ये मेरी बेटी है, ये दामाद है। सबको मेरा बोलते हैं, मेरा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा 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 मेरा, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये सब जगह पे हम मेरा लगाते हैं। फिर जैसे ही हम भगवान के पास में आएंगे, भगवान का मंदिर दिखाएंगे, भगवान की फोटो दिखाएंगे, बोलेंगे ये भगवान, वहां से मेरा हट गया। भगवान बोलते अच्छा, हम तुम्हारे नहीं है, हम नहीं है तुम्हारे, बाकी पूरी दुनिया तुम्हारी है, हम ही तुम्हारे नहीं बन पाए। वहां पर भी जैसे ही हम मेरा लगा देते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये मेरा कब लगाएगा, मुझे कब मेरा बोलेगा। एक बार तो बोले, एक बार तो बोल के देखे, तब तो मैं इसका जीवन ही बदल डालूंगा, क्योंकि इसने मुझे मेरा बोल दिया है, अभी किसी का भी नहीं हो सकता है। भगवान बहुत पॉसेसिव है, हर क्षण फिर आपके साथ में लगे रहेंगे, हर क्षण आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपने उनको मेरा बोल दिया है। देर है हमारी तरफ से ये सारी जब क्वालिटीज एक भक्त सुनता है, एक ज्ञानी सुनता है, एक ब्रह्मवेत्ता भी सुनता है, उसका मन उस ब्रह्म में नहीं लगता, उसको लगता है मैं मेरे भगवान को देखूं, दर्शन करूं, उनकी लीलाओं का स्मरण करूं, उनके क्वालिटीज इतने बड़े बड़े हैं, उसके बारे में मैं और जानूं कि वो कैसे हैं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भीष्म पितामह के लिए। ऐसा कोई भगवान हो सकता है कि उसको अपनी प्रतिज्ञा की भी परवाह ना हो, उसको अपने नाम की परवाह नहीं है। अरे भगवान, आपका नाम जो है वो खराब हो जाएगा, यश आपका खराब हो जाएगा। बोले अर्जुन, मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे लिए अभी सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो, मेरा भक्त जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। न मे भक्त प्रणश्यति, मैंने ये बोला हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है गीता में, तो मैं कैसे से तुमको मरते हुए, तुमको मारते हुए देख सकता हूँ? एक बाण भी आके तुमको नहीं लग सकता है। और पूरी तरह से उन्होंने हर एक क्षण भगवान ने अर्जुन को प्रोटेक्ट किया है। जब आखिरी समय में, जब आखिरी महाभारत हो गया था, तब वो उतर रहे थे। रोज क्या होता था, क्योंकि भगवान सारथी थे, तो सारथी का काम होता है कि पहले सारथी उतरता है चैरियट से, रथ से, और पीछे जो रथी बैठा हुआ है, मतलब अर्जुन, उनका थोड़ा सा ऊपर रहता है ना सीट, तो ऊपर से हाथ पकड़ के वो नीचे उतारते हैं। ये सारथी का धर्म ही होता है। तो सारथी का देखिए, एक ड्राइवर, शोफर जिसको हम बोलते हैं, उसका तो एक लोअर स्थान है ना, भगवान ने वो भी ले लिया। कितनी बार अर्जुन को पीछे से लगता था, पीछे से पैर उनके ऊपर लगता था, उन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना इस बात का। भगवान है बोल के कभी भी नहीं, अरे भगवान को तुम पैर लगा रहे हो, कभी भी नहीं इस बात के लिए वो गुस्सा हुए। पर आखिरी दिन, जब आखिरी दिन आया महाभारत का, तब अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्जुन आज तुम पहले उतरो। तो अर्जुन तो कभी मना नहीं करते थे, एक बार में भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तो जैसे अर्जुन उतरे, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उतरे। जिस क्षण उतरे वो, उसी क्षण जो है पूरा का पूरा रथ ऐसे उड़ गया। उसपे इतने सारे ब्रह्मास्त्र, इतने सारे बड़े बड़े अस्त्र गिरे हुए थे कि उसको भगवान ने अपनी शक्ति से बचा के रखा हुआ था कि नहीं, कुछ नहीं होने देंगे हम, अर्जुन को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि भगवान वहां पे बैठे थे, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, इन दोनों ने उसकी रक्षा की थी। पर जिस दिन आखिरी काम हो गया था, पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद भगवान जो है, भगवान ने कहा कि नहीं, आज जो ये खत्म होने वाला है, इसलिए आज पहले अर्जुन उतरेगा। हर एक क्षण में उनकी इतनी अनुकंपा दिखती है। जब हम अर्जुन बनेंगे, जब हम कुंती जी बनेंगे, जब हम सुभद्रा बनेंगे, जब हम द्रौपदी बनेंगे, क्यों नहीं आएंगे भगवान हमारे लिए? देरी हमारे अंदर में होती है, उनके अंदर में नहीं है देरी। तो ये यहाँ पर इस बात के बारे में बताया। फिर भगवान जो है, उनके जो गुण हैं
वो अपने आप ही हमको अपने तरफ खींच लेते हैं। इसलिए उनका अध्ययन जो है ये सारे के सारे ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी भी करते रहते हैं। बहुत सारे महात्मा होंगे, आप अखंडानंद जी का नाम सुना होगा, उड़िया बाबा जी का नाम सुना होगा। सब लोग बहुत बड़े बड़े महात्मा वेदांती हुए, पर इन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। वैसे ही बड़े भक्त भी थे। अखंडानंद जी महाराज को भी दर्शन हुए थे भगवान श्री कृष्ण के, अगर आपको पता हो, है ना, बहुत बड़े महात्मा थे वो। तो अब ये सब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब उन्होंने जो ये सूत जी है, सूत जी ने आगे कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि शौनक जी, अब मैं आप लोगों को कथा सुनाना आरंभ कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं परीक्षित राजा की कथा से शुरू करूं। क्या परीक्षित राजा की कथा? हाँ, परीक्षित राजा की कथा, उनको कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ और ये जो पांडव लोग थे वो लोग कैसे स्वर्गारोहण के लिए निकले, उसकी कथा में हम लोग अब प्रवेश करेंगे। बोले आप क्यों, हमको तो श्री कृष्ण भगवान की कथा सुननी है, आप ये सारी कथा क्यों कह रहे हैं? तो ये वहां से ही कथा उदय होती है, दूसरी कथा है वहां से ही उदय होंगी। बीज रूप से वही है, जैसे एक बीज को देख के हम समझ नहीं पाते कि पेड़ कितना विशाल होगा, इसके कितने फल लाएंगे, वो सब हम नहीं जान पाते हैं। वैसे ये भी एक बीज रूप से कथाएं हैं। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक समय था जब ये चल रहा था, महाभारत का जो युद्ध था, उसमें ये दोनों आपस में बहुत लड़ के भी बहुत सारे योद्धा आपस में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और उसमें जब भीम जो थे उन्होंने ऑलरेडी दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, ऑलरेडी उनकी जांघ टूट चुकी थी। और अश्वत्थामा जो है उसने उस समय क्या किया, अश्वत्थामा ने बहुत ही हीन एक दुष्कर्म किया। उनके द्रौपदी के आपको पता होंगे, हर एक पांचों पांडवों से एक एक पुत्र था उनका। तो वो सारे के सारे पुत्र, पांचों पुत्र उनके सो रहे थे शिविर में ही, रात का समय था, बच्चे थे वो सब लोग, इससे भी छोटे थे, सुभद्रा के जो पुत्र है उससे भी छोटे थे। अब ये सब कुछ होने, जब सो रहे थे वो अश्वत्थामा जो है उनकी शिविर में गए और पांचों को मार डाला, सोते हुए बच्चों को। और उसके बाद में इतना घृणित कर्म करने के बाद ने क्या किया, एक थाल लिया और उस थाल में पांचों का सिर रखा, उसको ढक के उन्होंने अपने जो स्वामी है, उनके जो प्रभु है वो दुर्योधन है, वो दुर्योधन को लेके जाके उन्होंने गिफ्ट किया कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। उससे दुर्योधन का भी मन बहुत खराब हो गया कि ये उचित नहीं था, ऐसा कर्म क्यों किया तुम, ये ठीक नहीं कर्म था, ये क्यों ऐसे, ये तो आतताई के कैटेगरी में आ गए तुमको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उन्होंने भी डांटा उसको। तो पर ये जब इनको पता चला और द्रौपदी ने देखा, बहुत सब लोग दुखी हो गए। और अर्जुन ने फिर सांत्वना दिया द्रौपदी को, बहुत रो रही थी, नेचुरली माँ है, पांचों के पांचों बच्चों का ऐसा इस तरह से देख के, सिर देख के रो रही है कि ऐसे कैसे मार डाला। तब जब रो रही थी तब अर्जुन आए उनके पास और अर्जुन ने उनको समझाया कि सुनो द्रौपदी, तुम दुखी मत हो, तुमको मैं उसका भी तुमको सिर दिख रहा है ना, उसका सिर मैं उतार के लाऊंगा। ये लोग कैसे कैसे प्रण करते थे, मैं उसका सिर, अश्वत्थामा का सिर उतार के लाऊंगा और उसके सर के ऊपर पैर रखकर तुम स्नान करना। बाप रे। तो अर्जुन नेचुरली बहुत गुस्सा था और अर्जुन ने कृष्ण भगवान का सहारा लिया और कृष्ण भगवान के साथ में ही ये दोनों उसको पकड़ने के लिए निकल गए, अपने रथ से निकल गए। अब ये तो थे गुरुपुत्र अश्वत्थामा के बारे में आपको पता ही होगा, और द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय भी थे। अब क्या हुआ, जब ये लोग जा रहे थे, जाते जाते दौड़ रहे थे पीछे पीछे, इनको समझ में आ गया, किसको, अश्वत्थामा को, कि मेरा पीछा कर रहे हैं ये लोग। तो अब डर गए वो अस्त्र शस्त्र से भी लड़ाई हुई और इनको समझ में आ गया कि अब तो मेरी प्राण की रक्षा नहीं हो सकती, तो भागने लगा, क्योंकि उसको घोड़े भी जो है वो भी सारे वो हो गए थे, थक गए थे सारे घोड़े भी। तब अब उन्होंने क्या किया, जब वो देखने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और स्थिति ये थी कि ब्रह्मास्त्र उनको छोड़ना तो आता था पर वापस लेना नहीं आता था। और ऐसा बोलते हैं ब्रह्मास्त्र जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़े बड़े होते थे।
न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ नहीं है, ऐसे बड़े बड़े होते थे, सारे के सारे मंत्रों से अभिमंत्रित होते थे। हाँ, तब इन्होंने ये अब ब्रह्मास्त्र को छोड़ तो दिया क्योंकि अपने प्राणों को उसको बचाना था। अब चारों दिशाओं में इसका प्रचंड तेज जो है वो फैल गया सब जगह पे, और पूरी धरती ऐसे लग रही है जल रही है, जलने लगी। तो अर्जुन ने देखा कि अब तो क्या इसका क्या करें भगवान। प्रभु से पूछा उन्होंने कि भगवान साथ में थे कि क्या हो रहा है तो भगवान ने कहा कि देखो ये जो है यहाँ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ है और उसको वापस लेना तो आता नहीं है। अब तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पर देखिए ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 22nd श्लोक। जब भी हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम उपस्थित हो तो ये श्लोक से ही भगवान को उन्होंने स्तुति किया अर्जुन ने, कि उनके ऊपर उन्होंने देखा कि अब मेरे प्राणों पर बन आ रही है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्कृते। आप ही जो है वो हमको अभयम करोति, आप ही हमको अभय दे सकते हैं। अब आप ही हमको बताइए कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, स्तुति है। तब भगवान ने उनको कहा कि ये वो डर के मारे उसने चलाया हुआ अश्वत्थामा ने, और उसको वापस लेना आता नहीं है। तुम एक काम करो, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र चला के इन दोनों को पहले एंगेज करो, 2 ब्रह्मास्त्र, और फिर दोनों को ही अपने आप में लीन कर लेना, क्योंकि तुमको लीन करना भी आता है, वापस लेना भी। देखिए ऐसा कोई काम हमें शुरू नहीं करना चाहिए जो हम खत्म ना कर पाए। बहुत जरूरी है कि जब हम लोग एंटर कर रहे हैं कहीं पे, हमको एग्जिट भी पता रहे, वहां से निकलना भी कैसे है। ठीक है, तो ये अर्जुन जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अर्जुन ने भी एक ब्रह्मास्त्र संधान किया और चला दिया। उसके बाद में बाप रे, आकाश में ऐसे पूरे संसार को ऐसे लगने लगा जैसे संसार ही खत्म होने वाला है। ये 2 ब्रह्मास्त्र चल गए थे। अब जब उसका तेज सबको जलाने लगा, तब अर्जुन को बोल के भगवान ने कहा कि तुम जल्दी से इसको खत्म करो, लीन करो इसको। तो उन्होंने लीन का मंत्र करके उसको पूरा लीन कर दिया इन दोनों को। अब एकदम से अब क्या हुआ, अब भगवान ने कहा कि अब भगवान भी नाराज हो गए थे कि अर्जुन, अब उनकी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। भगवान ने कहा कि देखो ये ब्राह्मण है, पर इसने अधम से अधम काम किया हुआ है, इसने अपने नॉलेज का बहुत दुरुपयोग किया हुआ है, इसीलिए तुम इसको छोड़ना मत। ये ब्राह्मण है फिर भी इसको छोड़ना मत, इसको मार डालो। क्योंकि इसने सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की हुई है। उनका गलत काम क्या था, कुछ भी नहीं था, बेचारे छोटे छोटे निरपराध छोटे बच्चे थे ना, पांचों के पांचों। तो भगवान ने ऐसा कहा कि तुम उसको छोड़ना मत, तुम मार डालो उसको। मत्तम 36 श्लोक देखिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। ये सारे के सारे जो है ना वो आतताई में आते हैं। कौन कौन आते हैं? मत्तम प्रमत्तम, जो दुष्ट, एक मिनट, ये कौन सा है? हाँ, ये कौन कौन है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, जो मत्त है, थोड़ा सा नशे में है, प्रमत्तम बहुत ज्यादा नशे में, उन्मत्त जो इसको समझ में नहीं आता है कुछ, सुप्तम सो रहा है, बालम बच्चे हैं, स्त्रियम स्त्रियां हैं, जड़ पागल कोई व्यक्ति है। उन लोगों को अगर कोई मारता है तो फिर वो अधर्म का काम कर रहा है, उसको मार ही डालना चाहिए, उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तुम जो है इसको खत्म कर देना, ठीक है। और इसीलिए एवं परीक्षता धर्मम, परीक्षता, उनकी परीक्षा ले रहे कौन? भगवान श्री कृष्ण। उन्हें कि मुझे भी देखना है कि उसका ज्ञान अभी भी, इसीलिए भगवान कितने प्रिय है, ज्ञान अभी भी पूरा अगाध है कि नहीं, उनकी दृष्टि अभी भी पूरी तरह से है कि नहीं। सामने बच्चे मृत पड़े हुए हैं, उनका अभी भी बॉडी पड़ा हुआ है सामने घर में, हाँ, फिर भी उनका ज्ञान स्थिर है कि नहीं, तब जाके हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। भगवान ने उनकी परीक्षा लेके बोला कि तुम मार डालो इसको खत्म कर देना, इसको जिंदा मत छोड़ना तुम। तो पता था उनको कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन का करेदार, अर्जुन को भी पता था भगवान की क्या चाह रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को धर्म ग्रंथ जो है
और या फिर हमारे भगवान या फिर हमारे गुरु कोई भी ऐसी बात बोल सकते हैं जो कि शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, या फिर उस समय वो नहीं करना चाहिए। उस समय हम लोग को पूरी तरह से श्रुति के हिसाब से, अंतर्यामी के हिसाब से जो हमको ठीक लगता है वही करना ठीक रहेगा। यहाँ पर भी अर्जुन ने वही किया। अर्जुन ने क्या किया, इसके बाद में वो जो है उन्होंने ये उसको उनको पकड़ा, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ के उसको बांध दिया, पशु की तरह बांध दिया उसके गले में। जैसे हम लोग लीश डालते हैं ना, कुत्ते को गले में रस्सी डालते हैं, वैसे पकड़ के उसको गले में रस्सी बांध के उसको खींचते 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 उसको लेके गए, पशु की तरह बांध के। द्रौपदी खड़ी हुई थी, द्रौपदी के सामने उनको फेंक दिया। ले द्रौपदी लो, इसने बहुत निंदित कर्म किया हुआ है, लो। और द्रौपदी ने देखा, अरे अब द्रौपदी का कैरेक्टर देखिए। भगवान के भक्त बनना आसान नहीं होता है। अब देखिए द्रौपदी का कैरेक्टर आएगा। इसलिए जो प्रथम ये है ना, प्रथम स्कंद, इसका नाम ही है अधिकारी स्कंद। तो इसमें जो जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जो भागवत है, भागवत के दो अर्थ होते हैं। भागवत का एक अर्थ होता है किताब, ये जो पुस्तक है, और दूसरा होता है भगवान का जो है, उसको होता है भागवत, तद्धित प्रत्यय। भगवत का होता है भागवत, ऑफ भगवान, जो भगवान का जो भक्त है। तो भगवान के भक्तों की भी स्टोरी है इसमें, और इसमें कथा भी है। भागवत अपने आप में भी टेक्स्ट भी है। तो यहाँ पर तब अब हमको समझ में आएगा द्रौपदी का कैरेक्टर कितना डीप है। तो द्रौपदी ने जब यही देखा कि अरे 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 अरे, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बोले क्या कर रहे हैं, मतलब इसने हमारे बच्चों को मारा है। बोले नहीं, ये सबसे पहले तो ये ब्राह्मण है, दूसरा इसका ये है कि तुम्हारा गुरुपुत्र है, तीसरा ये है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है। द्रोणाचार्य जी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, पर कृपी जो है ना, कृपी उनकी जो पत्नी थी वो अभी भी जीवित थी। उन्होंने कहा कि कृपी अभी भी है, इनकी माँ है, जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे वो भी तड़पेगी अगर इसको इसके साथ हमने कुछ किया। तो उन्होंने ये लाइन बोली, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मतलब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे मत करो उसके साथ। मैं इस पे आऊंगी उन्होंने ऐसे क्यों कहा। ये बहुत डीप डीप सारे टॉपिक्स हैं। मुच्यताम छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो अर्जुन बोले क्या बोल रही हो, ये इसने मारा है हमारे पुत्रों को। बोले तो भी तुम ये जानो, आज ये गुरुपुत्र है, तो गुरु से तुमने, गुरु तो है नहीं, गुरु ही दूसरे रूप में, गुरुपुत्र के रूप में तुम्हारे सामने है, तुम गुरु के साथ में ऐसा करोगे। बोले नहीं, मैं उनके बिना, आज अगर वो नहीं होते तो तुमको, तुम्हारे पास में अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता, तुम आज खड़े भी रह पाते। सब कुछ जो भी आज तुम हो वो तुम्हारे गुरु के कारण ही है। उसकी माँ दुखी है, इसीलिए इसको छोड़ दो, ऐसे मत करो। तो अब जब ऐसे बोला, मतलब जैसे अब ये मैं जैसे दुखी हो रही हूँ मेरे बच्चों के कारण, अगर इसके बच्चे को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, तो वैसे ही कृपी भी दुखी हो जाएंगी। इसीलिए इसको मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये गुरु का ही स्वरूप है दूसरा, इसलिए उसको छोड़ दो। अब सूत जी यहाँ पे बोलते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये श्लोक नंबर 49, इसको याद भी करना है, और इसको हमारे दिनचर्या में या हमारे बोलचाल में ये क्वालिटीज ऑफ स्पीच दिया हुआ है। जो क्वालिटीज द्रौपदी जी के स्पीच में थी वो सारी यहाँ पे बताई हुई है। ये क्वालिटीज हमारे स्पीच में होनी चाहिए। धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञः प्रत्यनंदत वचो द्विजाः। कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। धर्म्यम, धर्म के साथ में कोई भी वाणी जब हम बोले वो धर्म का सार होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, न्याय्यम, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्याय, न्याय के साथ में होना चाहिए। सकरुणम, इट शुड बी विथ कंपैशन, सकरुणा, करुणा के साथ में होना चाहिए वो जो भी हम बात कर रहे हैं, जो शब्द हमारे उच्चारित करते हैं। निर्व्यलीकम, निर्व्यलीकम मतलब निष्कपट होने चाहिए। और समम, समम मतलब होता है समता दर्शाती हुई भाषा यूज करें। महत, बड़ी कोई बात बोले,
नहीं, छोटे छोटे बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पड़ोसी के घर कौन आया था, क्यों आया था, ये सारी बातें नहीं, उसके घर में क्या बना, सुबह क्या खाना बना, मतलब ज्यादातर खाने पीने के बारे में ही चर्चा होती रहती घर में। शाम को क्या बनाएंगे और सुबह क्या बनाएंगे। राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंदन वचो द्विजाहा। तो इसीलिए जब उन्होंने इस तरह से बात किया, किसने, द्रौपदी जी ने मना कर दिया, तब युधिष्ठिर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो धर्मराज के ही अवतार हैं। उनको बहुत अच्छा लगा। और वहां पे बाकी के भी जितने भी सारे लोग खड़े हुए थे, सात्यकी इत्यादि, उन सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी सबने कहा कि हाँ 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 सही बोल रही है ये, अभिनंदन किया उनके वचनों का। वहां पे नकुल सहदेव भी थे, सात्यकी थे, अर्जुन थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी थे, सब लोग थे, सबने कहा कि ठीक है। पर वहां पे एक व्यक्ति था जिसने कहा नहीं 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 ना, और वो नाचने लगे जोर जोर से हाथ ऊपर करके, और वो थे भीम। भीम जी को जब गुस्सा आता था, भीमसेन जी को, वो उठा के ऐसे से बिल्कुल नाचने लगते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, उसको तो मार ही डालना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं हम, बिल्कुल नहीं, उसने हमारे पुत्रों का वध किया है। हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। तब क्या हुआ, निशम्य भीम गदितम 50 सेकेंड द्रौपद्याश्च चतुर्भुज, भगवान सबके सामने चतुर्भुज रूप में आ गए। बोले नहीं, इनको तो रोकने के लिए मुझे 4 भुजा लेनी पड़ेगी। आलोक्य वदनम सख्युरिदम सन्निव, और हंसते हुए उन्होंने वो रूप ले लिया 4 भुजाओं का। और ये द्रौपदी भी चिल्ला रही है, उधर से वो भी बोल रहे हैं, भीमसेन भी चिल्ला रहे हैं, तो 2 हाथ से उन्होंने द्रौपदी को पकड़ा और 2 हाथ से जो है भीमसेन जी को पकड़ लिया। और हंसते हुए अर्जुन की तरफ देख के उन्होंने कहा, देखिए भगवान चतुर्भुज रूप में इन लोग के सामने आते जाते रहते थे, कितनी अच्छी बात है ना। तो भगवान ने हंसते हुए उनसे कहा कि देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण मये वो भयम नातम परिपाय अनुशासनम। अर्जुन, देखिए ये सब काम अर्जुन ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन की तरफ देख के बोला, मेरी 2 बातें सुनो अर्जुन, जो ब्राह्मण है उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और जो आतताई है, जो अभी मैंने बताया था ना, जो सोते हुए बलहीन को, जड़ को, स्त्रियों को, इस सब को मारे, उसको मार डालना चाहिए। बोले जो आतताई है उसको खत्म कर दो, पर ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब मेरा मेरा ये आदेश है तुमको कि मेरे इन दोनों, जो भी ये दोनों वाक्य हैं, ये वेद वाक्य है, इन दोनों को तुम पूरा करो। अब तुम कैसे पूरा करोगे ये तो मुझे देखना है। हाँ, और तुमने द्रौपदी को ये सांत्वना देते हुए तुमने भी प्रण लिया था कि मैं उसका सिर उठा के लेके आऊंगा, उस पर तुम पैर रख के नहाना, तो अपने वाक्य को भी पूरा करो, अपने प्रण को भी पूरा करो। तब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा, अर्जुना साज्ञाय हरे हार्दम था सिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। और उन्होंने क्या किया, उनके मूर्ध मतलब सिर के ऊपर अश्वत्थामा के जन्म से ही एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, वो वही थे, मणि को निकाल लिया, उनका सिर मुंडन कर दिया, पूरा का पूरा उनको बाल विहीन बना दिया, केश उनके हरण कर लिए, और उनको धक्के देकर, उनको अपमान कर कर शिविर से निकाल दी। तो वपनम, फिर 57 देखिए, वपनम द्रविणादानम स्थानात् निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। देखिए सबका पनिशमेंट अलग अलग होता है। जब कोई बहुत ऊंचे पोजीशन पर हो, उसका अपमान कर देना, उसके सामने उसकी बुराई करना, ये उसको मार डालने के समान है, या उसको नेग्लेक्ट कर देना, या उसको उचित सम्मान न देना, जो सम्मान के वो अधिकारी है उसको सम्मान ना देना, ये सारे उसका वध करने के लायक होता है, उतना पाप होता है जो कर रहा है। इसलिए कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाए तो उस हिसाब से हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हाँ, अगर हम लोग ब्राह्मण को निकाल देते, वध करना शारीरिक जरूरी नहीं है, उसको हमने निकाल दिया, उसका हमने केश मुंडन कर दिया, उसको हमने उसका धन छीन लिया, ये सब करना उसको मार डालने के ही बराबर है। और इसीलिए अर्जुन ने ये करके भगवान को कि दोनों आज्ञाओं का पालन किया। भगवान ने द्रौपदी की भी इच्छा पूरी की, अर्जुन ने द्रौपदी की भी इच्छा पूरी की, और अर्जुन ने इधर भगवान की भी इच्छा को पूरा रखा, भीम की भी इच्छा पूरी हुई। तो इसके बाद में जो है वो तो निकल के चला गया, पर अभी भी उसका खत्म नहीं हुआ, अगले चैप्टर में आएगा।
और इधर फिर सब लोग दुखी हैं, घर में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो सब लोगों ने दाह संस्कार किया। और भी जितने भी सारे मृतक थे लोग, सब लोग गए और गंगा जी पर जाके उन लोगों का तर्पण वगैरह करने के लिए चले गए। अब इसके बाद में क्या होता है इसको हम लोग कल देखेंगे, आज हमारा समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।